दोस्तों, यूजीसी का नया बिल क्या आया? हिंदू एकता तो पूरी टूटती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से न केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं बल्कि कटाक्ष भी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। यूजीसी जो सरकार का नया बिल है, जिसके बाद केंद्र सरकार को और मुख्य तौर पर पीएम मोदी को घेरा जा रहा है और ये घेरने वाले महज 10% श्रवण समाज के लोग हैं। उनके हिसाब से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, इसको लेकर प्रियंका भारती और सांसद चंद्रशेखर आजाद की क्या प्रतिक्रिया है, वो सब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यूजीसी के बारे में बता देते हैं। यूजीसी कोई नया कानून नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब इसको लेकर एक नया बिल आया है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके तहत सख्त कानून बनाया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें अगर कोई भी बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी समाज से जो आता है और उसके साथ जाति आधारित भेदभाव किया जाता है तो वो इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। अभी तक भी कंप्लेन दर्ज करवाई जाती थी, लेकिन फिलहाल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिस प्रकार से जाति भेदभाव सरकारी संस्थानों में किया जा रहा है, उसका प्रतिशत घटने की जगह 118% बढ़ गया है, जो कि चौंकाने वाला है। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि आखिरकार इससे पहले जो यूजीसी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट कितनी लचीली रही कि इन आंकड़ों की कमी होने की जगह वृद्धि हो रही है। लेकिन खैर, अब अगर कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को भी अब इसमें जोड़ लिया गया है, कोई भी इस समाज का बच्चा, व्यक्ति, महिला कंप्लेन दर्ज करवाती है तो 24 घंटे के अंदर तो समिति बैठक बनाई जाएगी। फिर 15 दिनों के अंदर जांच पड़ताल की जाएगी और 7 दिनों के भीतर उस पर निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिसके बाद श्रवण समाज के लोग इसका विरोध करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ कानून बनाया गया है और केंद्र सरकार श्रवणों के बच्चों को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब जो 85% की आबादी वाला देश है, मुख्य तौर पर बहुजन समाज की आबादी, वो सवाल कर रही है कि आखिरकार आपके साथ तो जाति भेदभाव हुआ ही नहीं है, तो आप एहसास कैसे कर पाएंगे और मुख्यतः आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध तो वही करेगा जो जाति भेदभाव करता था, क्योंकि ऐसे ही किसी पर तो ये समिति नहीं बिठा दी जाएगी यूजीसी की। इसके लिए पहले आपको जाति भेदभाव करना होगा, उसके बाद ही इस प्रकार की समिति बैठक होगी। लेकिन अब इसके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया है। कुछ लोग केंद्र सरकार को घेर रहे हैं तो कुछ लोग, या फिर यूं कहूं आधे से अधिक लोग, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। परविंदर अंबर जो कि पॉडकास्ट भी रन करते हैं और इनका ट्वीट प्रियंका भारती ने रिट्वीट किया है। ये लिखता है कि यूजीसी बिल के बाद हिंदुओं की एकता टूट गई। हिंदू एकता में श्रवणों का फायदा होता है, बहुजन को ये बात समझ में नहीं आती है। हिंदू एकता में ये कह रहे हैं केवल एक तबके विशेष का ही फायदा होता है। हालांकि इस वीडियो में ये अभिनव पांडे जो पत्रकार हैं उन्हें लताड़ते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं न जाने ये कैसे पत्रकार हैं, इनकी तो श्रवण और मनुवादी सोच है, क्योंकि इसमें तो ये सीधे तौर पर यूजीसी बिल को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए, विश्वविद्यालय में जाति आधारित भेदभाव में वृद्धि, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, 118% की वृद्धि हुई है। ये यूजीसी का आंकड़ा है। अब इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद का तीखा प्रहार आया है। वो कहते हैं कि यूजीसी का विरोध वही कर रहा है जो जाति के आधार पर शोषण करके एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। किसी और को इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है चंद्रशेखर आजाद ने, आप ये उनकी वीडियो देखिए। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये महारैली सांसद चंद्रशेखर आजाद की आगरा में हुई थी और इस रैली में ये बता रहे हैं कि यूजीसी से आपत्ति केवल उन चुनिंदा लोगों को है जो अभी तक जिन्हें इससे फायदा होता था, लेकिन अब जो एकलव्य का अंगूठा मांगेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। वो आगे यहां तक कहते हैं कि अगर इसका विरोध किया गया और सरकार इस कानून को हटाने का प्रयास करती है तो बहुजन समाज के लोग इसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे। इसको यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भेदभाव के खिलाफ है, श्रवणों के खिलाफ नहीं है। बावजूद इसके वो तबका सड़कों पर उतरा है।
इसको लेकर आगे लिखते हैं कि अगर आप जाति आधारित भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर गाइडलाइन से डर क्यों रहे हैं? जाहिर तौर पर इस गाइडलाइन से तो डरने की आवश्यकता उन्हें है जिनके साथ जाति भेदभाव जो लोग करते ही नहीं है, उन्हें तो बेहद निडर होना चाहिए। जो लोग करते हैं वो बौखलाहट में आ गए। इन तमाम मीम्स पे, लोगों के कटाक्ष पे, सांसद चंद्रशेखर आजाद की टिप्पणी पर आप लोग भी मुझे अपनी टिप्पणी जरूर दें। धन्यवाद।